ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा। कभी रूस के जो सम्राट है जी ऐसे बैठा करते थे। ये उनकी ड्रेस है और ऊपर से मैंने टोपी पहनी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। ये मुझे सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके बारे में यहीं पर के पत्र में लिखा जाएगा, समाचार पत्र में लिखा जाएगा। अच्छा, समाचार पत्र में? जी हाँ, फोटो बना रहे हैं। ये है जी इलिया भाई, ये भी तैयार है। और ये वो जगह होती है गेट के पास में जहाँ पे जैकेट्स टांगे जाते हैं। जैसे ही आप गेट से अंदर आएंगे आप यहाँ पे जैकेट उतारेंगे और यहाँ से अंदर जैकेट नहीं ले जाए जाते हैं। हम पैदल जा रहे हैं आज, इस तरह से जा रहे हैं। अच्छा, आज हम पैदल चलेंगे? हाँ, पैदल चलेंगे। तो कल बस से हमने ट्रैवल किया, लेकिन जिस जगह पे आज इलिया भाई लेके जा रहे हैं तो कह रहे हैं अगर बस से भी जाते हैं तो उसके बावजूद भी पैदल काफ़ी चलना पड़ेगा। तो आज हम पैदल ही चलेंगे। अच्छा, हमारे हिमाचल में ना ये होता है, हाँ, इसको बोलते हैं खनोर। खनोर? हाँ हाँ। ये पेड़ मेरे घर के पास में ही है, मतलब। और फ्रांस में, बल्गारिया में, हाँ, ये लोग बना के खाते हैं। क्या खाते हैं? बना के खाते हैं। इसको बना के खाते हैं? हाँ। अच्छा, खनोर ये हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत होता है जी। और एक ये भाई साहब हैं, ये है जी इलिया भाई के खास दोस्त और इसका नाम है मुर्जिक। मुर्जिक जो है हमें फॉलो कर रहा है ये हमारे साथ आ रहा है। और इलिया भाई कह रहे थे कि एक दिन कहाँ ये बस में आ गया था आपके साथ? दो बार बस में चढ़ गया। अच्छा जी हाँ। वो गेने के घर तक जाता है, गेने के घर तक जाता है, वो बाजार जाता है, वो दुकान जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, कल इलिया भाई कह रहे थे कि ये क्या करता है कि कहीं से चूहा मार के ले आएगा और किसी के घर के सामने खड़ा हो जाएगा चूहा दिखाने के लिए कि देखो मैंने चूहा मारा है, लाओ मुझे इनाम दो। तो और देखो जो ये मछली वगैरह की दुकानें होती है यहाँ पे भी ये कोई आसपास का चूहा पकड़ के वहाँ ले जाएगा और दिखाएगा उनको कि भाई देखो मैंने चूहा पकड़ा है, इनाम दो। तो बड़ा क्या करता है, हाँ। अगर मैं एक रास्ते से गया हूँ, हाँ, तो उसी रास्ते से मुझे वापस आना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो कहीं वहाँ मेरा इंतज़ार करता है। अच्छा, आपका इंतज़ार? अगर मैं वहाँ गया और वहाँ से वापस आया, हाँ, तो वो उस तरह राह दिखता है ना। अब ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं, हाँ, उसकी मर्जी है। अच्छा, और बड़ा घुमक्कड़ा है बिल्ला, हम घूमता रहता पूरे। लोग बताते हैं कि वो हमारे पुराने घर तक आ जाता है। पुराने घर तक चला जाता है? अच्छा, क्या बात है, रूसी बिल्ला। अच्छा, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है उनको, जैसे बाहर घूम रहा है ये? और कहीं है, फिर भी वो निडर है। अच्छा, निडर है? वो निडर है, वो डरपोक नहीं है। अच्छा, क्या बात है। देखते हैं ये हमारे साथ कहाँ तक आता है। अभी हम एक ऐसे अजूबा देखने आए हैं जो रूस में बहुत कम मिलते हैं। सब जानते हैं हमारा वोरोनिज प्योत्र अव्वल से जुड़ा हुआ रूस का पहला जो जहाज़ था वो वोरोनिज में बन गया। और एक छोटा सा जो संग्रहालय है, निजी संग्रहालय है, सरकारी नहीं है, यहाँ उस दौर के जहाज़ों को दर्शाया जाता है। पहले जहाज़ कैसे थे, जहाज़ों को कैसे बनाया जाता था, और वोरोनिज में जब लोग आने लगे हैं तो वहाँ की ज़िंदगी कैसी थी, और प्योत्र अव्वल की ज़िंदगी वोरोनिज में कैसी थी, कितनी खूबसूरत थी। उसका यहाँ अपना महल भी था और उसका यहाँ सब कुछ था। लोग जानते नहीं हैं और उसके लोग भी नहीं जानते हैं कि 513 दिनों के दौरान वोरोनिज रूस की राजधानी का काम करता था। अच्छा, 513 दिनों के लिए वोरोनिज रूस की राजधानी थी? जी हाँ। अच्छा, राजधानी थी। यहाँ जो प्योत्र अव्वल का आना हुआ है 1696 में, जब अज़ोव पर विजय हुआ। अच्छा, और आखिरी बार वो यहाँ आया था 1722 में। इसके बाद यहाँ कानून नहीं हुआ। अच्छा, तो यानी कि आज हम यहाँ देखने वाले जो जहाज़ बनते हैं, हाँ,
ये यहाँ पे इसको दर्शाया गया है। दर्शाया गया। दरअसल आज हम जो है देखने वाले हैं कि रूस ने किस तरह से जो है जहाज़ को बनाने का काम शुरू किया, क्योंकि ये इतिहास है इनका। और पूरे रूस में जो जहाज़ सबसे पहली बार बने थे वो इसी शहर में बने थे। वो तहखाने में छिपा हुआ है। अच्छा, तहखाने में। ये तहखाने में छिपा हुआ है। और आजकल के दौर में रूस में काफी मात्रा में निजी संग्रहालय खुले गए हैं। अच्छा, Здравствуйте. Здравствуйте. Так, как Галина Акимовна. Ее еще нет, подождите, пожалуйста. Хорошо, да. Хотите, пройдите? Давайте, да. Проходите. Можно раздеться? Давайте. कपड़ा उतार दो। हम लोग यहाँ पे अंदर आ चुके हैं और आप देख रहे हैं जैकेट निकाले जा रहे हैं। Да. Ну что, мы с вами в понедельник увидимся, да? Будем надеяться, да. Да. Если точно, ты мне скажешь время. Точно, хорошо. Я тебе позвоню, Татьяна Николаевна. Все, ну, можно будет пройти сейчас, да? Иди с детьми, хотите фотографироваться? Иди. Проходите. У нас гость из Индии. А можно его там посадить его? Ребята, у нас гость из Индии, переводчик с ним Илья. Можно мы гостя на минутку посадим? Будете одевать, Илья? Будете кафтан одевать? Я уже умею фотографировать в кафтане. А у гостя? Давай. Ребята, как успехи? ये लगा दो ना। हाँ लगाओ। लगा दो। Свободен, можно пойти занято. और वो हेड कहाँ है ऊपर वाला? नहीं है, अभी नहीं रहा हूँ। Илья, возьми шляпу. Да, где? Вот лежит на столе. Я буду тоже, но сначала вы. Я ничего вам про монету не говорю. Нет, ребята, я говорю. Илья, Да. проведи гостя за Так, стол. ага. Так, किधर को पहनते हैं इसको? हाँ. Так, ऐसे? ऐसे? जी हाँ, ऐसा है, हाँ. ऐसे? ऐसा है, जी. ऐसे ही ना? ऐसा, ऐसा. बैठो उधर बैठो. Уже все, теперь уже. Так, ठीक है. भाई लग रहा हूँ मैं आज की नहीं। Спасибо, мы сейчас тоже सम्राट। сфотографируем. अच्छा, एक ये भी है। Ну, сейчас мы ये भी है भाई। фотографируем. जी हाँ, अब मैं इसमें लिख रहा हूँ। जी हाँ. अब मैं क्या लिख रहा हूँ मुझे पता ही नहीं चल За रहा। вас. Ваши लичные कभी вещи, от रूस के जो Бориса सम्राट है जी Джонсона. ऐसे बैठा करते थे। ये उनकी ड्रेस है और ऊपर से मैंने टोपी पहनी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। ये मुझे सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। इनके लिए शायद से जो मेरी भाषा है वो इनको समझ ना आए, लेकिन सच में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप देखिएगा, ये कभी एक कुर्सी हुआ करती थी जहाँ पे सम्राट बैठते थे। ये मेरे सामने किताब है और इस तरह से ये लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे बच्चों को भी दिखाने के लिए लाया है। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। रूस का जो इतिहास है वो सच में यहाँ पे एक ही जगह पे रखा गया है। दरअसल पीटर जो प्रथम थे, जिनके नाम पे जो है सेंट पीटर्सबर्ग का नाम भी है, वो रूस के पहले सम्राट थे। तो उनकी जो पूरी कहानी है वो इतने बड़े शख्स थे कि रूस को जो जहाज़ है, पानी के जहाज़ है, उन्होंने दिए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे आसपास में, तो ये जो एक कमरा बना हुआ है ये दरअसल जहाज़ के बीच में बना हुआ है। अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे चारों तरफ से, तो ये एक जहाज़ का पूरा जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारे बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे और हर एक चीज़। और जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ ये जहाज़ के अंदर का एक हिस्सा है जहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे वो खुद बैठते थे और बाकी जो उनके ऑफिसर्स हैं वो इस तरह से बैठते थे जिस तरह से ये बच्चे बैठे हुए हैं। ये एक सच में बड़ी ज़बरदस्त बात है। इन लोगों को, मुझे मालूम है कि ये लोग स्माइल कर रहे हैं और इनको कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन इनको बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे सुनते हुए। ये मुझे पता चल गया है। चलिए, धन्यवाद। कैसा लग रहा हूँ? बहुत खूब है। बहुत ज़बरदस्त। ये आपके लिए एक नया अनुभव है, एक नया तजुर्बा है। हाँ, ये मेरे लिए एक नया तजुर्बा है सच में। इलिया भाई ऐसी जगह लेके आए हैं
तो सच में बड़ा अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा देखिए जी, ये एक जहाज़ के अंदरूनी हिस्सा इसमें दिखाया हुआ है। तो इस तरह से उसको बनाया जाता था। ये दरअसल हम लोग सामने से देख रहे हैं। सबसे नीचे वाले फ्लोर पे सामान रखा जाता था, यानी कि ये लगेज के लिए था। उसके ऊपर वाला जो है वो वहाँ पे इस तरह से ये सोने का, खाना पीना, हथियार, ये सब होता था। और उससे ऊपर इस तरह का जो है लड़ाई के लिए, वो देखिए तोप रखी हुई है वहाँ, यानी कि आप जो है वार कर सकते थे। इस साइड भी है और इस साइड भी है, ठीक है। और ये ऊपर फिर डेक के लिए रास्ता होता था, और जहाँ से ये लोग जो है बाहर देख सकते थे। आपके बारे में यहीं पर के पत्र में लिखा जाएगा, समाचार पत्र में लिखा जाएगा। अच्छा, समाचार पत्र में? जी हाँ, садиться можно, да? Здесь можно садиться сюда. यहाँ बैठे। И я хочу показать, начнем с того, что здесь тоже есть такие сокровища. हाँ, यहाँ की हीरे भी है। देखो। Но на это можно садиться. Это называется рундуки. Они такие же, как на кораблях. так, ये देखो, ये समझो एक जहाज है। हाँ। अंदर से जहाज कैसा है, हाँ। तुम यहाँ देख सकते हो ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इसको रंदुक है, हथियार रखने के लिए है। मगर यहाँ लोग पहले बैठा करते थे, सोया करते थे। ठीक है, समझ गया। Могу ли я вас сфотографировать для того, чтобы в социальных сетях музея? Конечно, можно. Да? Фото бананы? Там вдвоем или я одного? Я, может быть, пару-тройку, когда вы будете что-то смотреть, да. А потом, ну, статично, конечно, чтобы да. видно было, что вы ходили в музей. Да, конечно, да. यहाँ वो एक नकल है, मगर हम सटीकता के साथ इसको दोबारा नहीं कर सकते हैं। फिर भी आप ये महसूस करते हैं कि यहाँ सबके साथ था पहले, कि लोग यहाँ के साथ रहा करते हैं। और ये देखो, ये सब कौन है? यूरोप से है, लेकिन उनके जो पोषक यूरोप है। यहाँ कुछ जर्मन भी है, कुछ जर्मन भी है, क्योंकि जर्मन बुलाए गए हैं। और ये बाकी जो इतने रूसी है, लेकिन ये शक्ल से बोलने में, समझने में बिल्कुल यूरोपीय बने हुए हैं। अच्छा। बंगाली जैसे। क्या बात है, क्या बात है। क्या объясняешь, что это? Мы очень стараемся соблюсти историческую достоверность. जो ऐतिहासिक प्रमाणिकता है, हम इस पर ध्यान देते हैं। Например, когда перед тем, как этот зал открылся, основатель музея приводит сюда людей, которым доверяет и которые являются экспертами. ये जो मालिक है, उसने यहाँ पर विशेषज्ञों को बुलाया है। अच्छा। उद्घाटन से पहले उनको बुलाया है। उन्होंने देखा है कि ये जो दीवार है, इसकी जो रंग है, रंग नहीं, बस जो होता है ना, वो सही तरीके से नहीं चमकते हैं जिसका होना चाहिए ना, होना चाहिए। वो नहीं चमकता है। अच्छा। तो क्या है, दोबारा से बनाया गया है। अच्छा, एक बार बनाने के बाद दोबारा से बनाया गया है। हाँ, क्योंकि यहाँ जितने विशेषज्ञ आए थे, बोले कि सब बढ़िया है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक कमी है। तो जो मालिक है इसका, बोले नहीं, इसे नहीं चलेगा, तब वो दोबारा से करते हैं। अच्छा, क्या बात है। И мы смотрели, что в каждом регионе есть что-то, что уникальное, и то, что людям очень интересно. Очень долгое время считались полезными. И их было, в общем-то, их даже рекомендовали там врачи, так скажем, да, медики, для снятия головной боли. Представляете? अब ये बता रहा हूँ कि जब इन सारी चीज़ों को लाया गया है, जैसे कि तंबाकू है, जैसे कॉफ़ी है, जो यहाँ के डॉक्टर है बताया करता था कि ये तबीयत के लिए बहुत अच्छा है। और एक कॉफ़ी, चाय और तंबाकू दवा के रूप में क्या है, बेची जाती थी। हाँ, अच्छा। हाँ, ठीक। Вернемся немножечко к пьянству. Вот, это любимая тема русских, да? रूसियों का जो पसंदीदा विषय है वो ये शराबखोरी। Вот это размер чарки, ну, пшеничного вина, ну, можно сказать водка, да, пшеничное вино это водка, которая подносилась гостям, штрафная. Отсюда пошла штрафная. Ее нужно было выпить.
Если ты опоздал на ассамблею, опоздал к государю, ты пришел и тебе штрафная. अच्छा, सभा में अगर देरी हुई है, देरी लगी है, तो एक सजा होती थी। ये जो देखो जग है और जो इसमें इतना सारा या है वोदका या इतना शराब दिया जाता था, तुमको इसे पूरा खाली करना चाहिए था, पूरा खाली करना चाहिए। मतलब शराब भी लाई जाती थी अगर लेट हो गए तो। Но мы понимаем, что это наказание, потому что это отравление, а были даже в истории смертельные случаи. दरअसल वो एक सजा थी, क्योंकि ये सच लोग समझते हैं कि ये क्या है, विषकरण है। अच्छा, विषकरण है। अगर बस साधारण जो शराब है, इसका कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, बाहर का जो ये तो अंगूर का है ना, इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें स्पीड है और कुछ ज्यादा तो बहुत मुश्किल है। रूसी लोग वोदका नहीं पीते थे, मिदावोका पीते थे। मिदावोका ये क्या है, वो बियर से 2 गुना हल्का है। अच्छा। जो हल्का बियर है ना, वो 2 गुना हल्का है। У Таркаса, что? да, вот в следующий раз или как-нибудь, там нужно заранее бронировать, съездите на Таркас. Таркас это пивное кстати, производство. Для сравнения, вот такая рюмка называлась «Муха». И вот именно такие рюмки давали в трактире. Когда Петр I начал приучать людей, чтобы не было вот это, пить можно, но по чуть-чуть. И можно это скажу. И сказал, чтобы для того, чтобы люди ходили в трактире, они напивались где-нибудь за углом, нужно их привлекать. А как привлекать? Первую рюмочку бесплатно. И тогда что придумали умные трактирщики? Они же не могли разориться, они придумали самую маленькую рюмку, которую только могли. अच्छा, ये देखो, शराबखोरी को रोकने के लिए प्योतर ने एक तरतीब बनाया है। तो हर भी तकदीर में अगर तुम पीना चाहो तो नहीं पी लिया जाता था। अच्छा, इतना ही जो बच्चा पी सकता। हाँ हाँ, बच्चे का है। ये सच में एक अलग अनुभव था जी आज का। बड़ी अच्छी जगह लेके आए इलिया भाई। और सबसे बड़ी बात है हमारे लिए स्पेशली जो यहाँ की सेक्रेटरी है वो स्पेशली यहाँ पे आई और ख़ुद इन्होंने पूरा सब कुछ हम लोगों को दिखाया। इलिया भाई जैसा आपने देखा ट्रांसलेट कर रहे थे, वो बता रही थी रूस का जो इतिहास है वो यहाँ पे अच्छे से दर्शाया गया है। और इस तरह की जो जगहें हैं सच में अच्छी लगती हैं कि जब आप एक नई चीज़ देखते हैं और महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये जो म्यूज़ियम है ये प्राइवेट म्यूज़ियम है, सरकार का नहीं है। जिनका ये है उनका नाम है सर्गी और वो कहते हैं एक समाज सुधारक, एक बिजनेसमैन है। तो इन्होंने कोशिश की थी कि इसको बनाने के लिए ताकि लोग अपना इतिहास देख सकें, क्योंकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पे इसको बनाया, अपने पैसे से बनाया। और कहते हैं कि बाद में जब बन के तैयार हुआ तो विशेषज्ञों की एक टीम आई तो उन्होंने बताया कि भाई देखो ये सब बनाया कि आपको इसमें कमी लग रही है। तो उन्होंने कहा कि अंदर जो हॉल है जहाँ पे अभी हम बैठे थे वो जहाज़ नहीं दिख रहा है, जहाज़ की तरह लग नहीं रहा है। तो बाद में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ठीक है अगर ये नहीं दिख रहा है, उन्होंने कहा कि ज़रा सा नहीं दिख रहा है बाकी सब ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ज़रा सा भी नहीं दिख रहा है तोड़ो इसको। तो अभी आपने देखा कि उसको वैसे ही बनाया गया है जैसे एक शिप के अंदर में होता ही है। तो ये इसकी कहानी है जी। तो रूस के पहले सम्राट जो जहाज़ लेके आए रूस के लिए, जिन्होंने जहाज़ों का निर्माण किया है, उनकी कहानी यहाँ पे है। और ये यहाँ पे एक बोट रखी हुई है, ये आप ध्यान से देखिएगा, लकड़ी की एक बोट रखी है और ओरिजिनल बोट है, लगभग 450 या 500 साल पुरानी। और ये छोटे छोटे जो शिप्स हैं ये पीटर्स प्रथम ने जो है बनाए थे रूस के लिए। और वो ऐसे व्यक्ति थे कि जो ना सिर्फ सम्राट थे बल्कि रूस को आगे ले जाने के लिए उन्होंने इन सब का निर्माण किया ताकि रूस को आत्मनिर्भर जो है वो बन सके। तो ये आपको हर जगह पे इस तरह से दिखाई देंगे। ये देखो जी असली बांध उन लोगों के। अच्छा, एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे हम लोगों से टिकट का कोई पैसा नहीं लिया इन लोगों ने। और यहाँ की जो सेक्रेटरी हैं वो खुद लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा उन्होंने हमारे को समय दिया है। वो स्पेशली आई थी और हमारे लिए और आधे घंटे से ज़्यादा समय दिया है। और किसी
पत्रिका में या किसी अखबार में जो है मेरे बारे में जो है लिखा जाएगा यहाँ पे। मुझे सच में बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने सच में इतनी बड़ी इज़्ज़त दी इलिया भाई की वजह से। मतलब इस तरह की, खास करके विदेश में इस तरह की इज़्ज़त मिलना आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, सच में बहुत बड़ी बात होती है। और मैं चाहूँगा कि वो जब भी वो पत्रिका या पेपर में ऐसा कुछ छपे तो इलिया भाई मुझे वो भेजेंगे तो मुझे सच में बड़ा अच्छा लगेगा। उसको मैं स्पेशल एक अलग से जगह पे जो है रखूँगा फ्रेम करके कि रूस में कभी ऐसा भी हुआ था। तो सच में बड़ा अच्छा लगा।